प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। पहले बताइए हिंदू बच्ची बात सही था कि गलत था? लेकिन सुधांशु तो हद होती है भाई, कोर्ट का जजमेंट आने दीजिए। जो अभी अपने मुंह से बोले, लेकिन अगर हक में नहीं आएगा तब क्या स्टैंड होगा? हक में क्यों नहीं आएगा? लॉजिकल एक्ट है, वो पेश होगा ही होगा। जैसे राम जन्मभूमि हमारे पक्ष में आया और एक नहीं 1949। क्या तरीका है भाई? क्या बीजेपी पार्टी थी राम मंदिर में? फिर बीजेपी पार्टी पे आ जाते हैं, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बताइए, वर्षी पार्टी में हम पार्टी है क्या? गुस्सा है कि हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, आप पार्टी क्यों नहीं बने? चलिए अच्छा चलिए सुधांशु जी, लेकिन सर्वे वाले मामले में तो कोर्ट ने कहा कि बिना हमसे पूछे आप नीचे और कोई मामला दर्ज ना करें, कोई नए मामले दर्ज ना किए जाएं। जी बोलिए। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपके नेता नरसिम्हा राव ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, इन्होंने मुलायम सिंह ने कहा हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, जबकि इस्लामी मान्यता के अनुसार। अच्छा सुनिए, फिर डिस्टर्ब करने लगे, यह तरीका गलत है। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है कि बीजेपी ने कभी नहीं कहा, बीजेपी ने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर संत समाज बनाएगा, मंदिर राम जन्मभूमि न्यास बनाएगा, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे। मगर नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर कहा मस्जिद बनाएंगे, मुलायम सिंह ने चीफ मिनिस्टर कहा कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ठीक नहीं है, हम बोलते फिर ये बीच में चलाना शुरू कर देते हैं। जान लेते ना, जान लेते। पूरी बात सुनिए। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि मंदिर ट्रस्ट बना, अगर ट्रस्ट तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है। राम जन्मभूमि न्यास नहीं था, पहले दिमाग खराब है क्या? जो ट्रस्ट अवैधनाथ थे, ये बताइए, वो उससे नहीं बना, परमहंस रामचंद्र दास थे, उससे नहीं बना। क्या बात कर रहे हैं? राम जन्मभूमि न्यास पहले था, फिर पैसा कौन इकट्ठा कर रहा था? विश्व हिंदू परिषद। अब ले अब विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि न्यास के पास पैसा आ रहा था, करोड़ रुपए। लेकिन सुधांशु जी तरीका ठीक नहीं है। मैं एक सेकंड बोलता हूं, चलाना शुरू कर देते हैं। आलोक जी आप तो इनके बीच में नहीं बोलता हूं, वो उनके आपके बीच में नहीं बोलते, तो एक एक करके आपके बीच में। क्योंकि सुधांशु जी लेकिन कसम राम की खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इससे कैसे पलट रहे हैं आप? ये कैसे, ये क्यों कह रहे हैं कि हमने ये नहीं कहा कभी? हमने तो कहा था मार्ग प्रशस्त करेंगे, मंदिर वहीं मंदिर नहीं बनाएंगे, मार्ग प्रशस्त हमने किया है। और इन्होंने कहा था कि हम मस्जिद बनाएंगे। और मैं एक और बात भी पैर नहीं होते सर, झूठ के पैर हम आपको। चलिए डिबेट अच्छा सुधांशु जी, आलोक जी, वापस टॉपिक पर आते हैं। वाक्य पूरा करने दिया जाए, पहले वाक्य पूरा करिए, वाक्य पूरा करिए, फिर वक्त पे आएंगे। नरसिम्हा राव को अधिकार ही नहीं है मस्जिद बनाने का, क्योंकि इस्लाम के अनुसार काफिर मस्जिद नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, अधिकार नहीं है मस्जिद बनाने का। शर्म आनी चाहिए, मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। अच्छा वापस भावना का मजाक करने वाले जो रोजा अफ्तार नहीं रखते, वो रोजे नहीं रखते, रोजा अफ्तारी करते, मजाकिया बनाते। बोलो रोजा रखते हो कि नहीं? जब अब रोजा नहीं रखते हो, रोजा अफ्तार क्यों करते हो? अच्छा वापस अब हम वापस टॉपिक पर आते हैं, वापस वक्त पर आते हैं। आप दोनों लोगों से मेरी गुजारिश। आलोक जी सुधांशु जी, वापस मुद्दे पर आते हैं, जो वक्फ बिल का मुद्दा है। सुधांशु जी बड़ा सवाल ये है, सुधांशु जी बड़ा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में आपने कहा कि अब्दुल को कोई टाइट नहीं कर रहा, लेकिन अब्दुल को क्या टाइट करने का ये भी एक तरीका है कि वक्फ बोर्ड में आपको गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल। सुधांशु जी गंभीर सवाल है, आपको वक्फ बोर्ड में क्यों गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने की जरूरत है, जबकि ऐसा क्या किसी और धर्म में किया जा सकता है? क्या किसी गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी में आप शामिल कर सकते हैं किसी गैर सिख को, या आप किसी हिंदू मंदिर की प्रबंधन कमेटी में किसी गैर हिंदू को शामिल कर सकते हैं, या ये होना चाहिए? क्या है आपकी आइडियल पोजीशन? क्यों ये जरूरत है आपको वक्फ बोर्ड में शामिल करें? ठीक, पहले ही कह चुका हूं कि हाई कोर्ट का इस पे जजमेंट है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मामला रिलीजियस नहीं है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का है। दूसरा, अब रिलीजियस की बात, 2013 में कुंभ मेला समिति का अध्यक्ष कौन था बताइए? आपको तो पता। आजम खान थे। तो फिर आजम खान कुंभ मेला समिति के अध्यक्ष होंगे। आज एक मंत्री के नाते थे, वो मुसलमान के नाते नहीं थे। फिर आप बीच में डिस्टर्ब करने लगे। आप गलत बयानी कर रहे हैं भाई। बयानी क्या है? एक मंत्री थे, मंत्री है उसका, दूसरा मंत्री नहीं हो सकता था। वही मंत्री का क्या दिक्कत है? मंत्री को भी हिंदू मुसलमान में देखोगे क्या? लगता है ये तरीका। फिर तो ऐसा ही, फिर क्या तरीका है भाई? मेरे एक वाक्य में बीच में कूद पड़ेंगे, फिर अब आगे और सुनिए ना। आजम खान होने की वजह से नहीं थे, मुसलमान होने की वजह से प्रबंधक कमेटी के प्रबंधन को मस्जिद प्रबंधन से जोड़ेंगे। मंत्री भी कौन से थे? वो शहरी विकास के थे, इसलिए वहां पर थे। ठीक है, सुन लेते हैं जवाब। कुंभ मेला समिति का एकमात्र अध्यक्ष है आज तक कि कुंभ मेले इसने खुद कभी स्नान नहीं किया 2013 में। अब पूछता हूं, पश्चिम बंगाल में देवस्थानम समिति का अध्यक्ष कौन है? नाम पता है भाई?
पता है भाई मुझे एक बात बताओ। हाँ ये सब नहीं, फरहाद हाकिम है। अरे भाई मैं अगर और ये फरहाद अब पूरी बात कर देनी भाई, नहीं गया तो मैं हिंदू नहीं हूं, क्या मतलब हुआ भाई कि हर सेंटेंस में बीच में बोलने लगे? आप बता, आप गलत, आप अजीब तर्क दे रहे हैं। आलोक जी एक एक करके पहले पूरी बात सुन लेते हैं, फिर आप नहीं कर सकता, क्या मतलब है इस बात का? आलोक जी आपको देखिए, मुझे आप दोनों के साथ भी अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। पहले एक आदमी को प्रतिक्रिया देने दें, सुधांशु जी बात पूरी करें, फिर आप बोलिएगा। समझ में आता है आपके पार्टी में नंबर बढ़ रहे होंगे, पार्टी के नंबर यही लिए कम होता चला जा रहा है, ये बीच बीच में नंबरों की लड़ाई बीजेपी बात पूरी करिए, फिर आलोक जी प्रतिक्रिया दीजिए। नंबरों की लड़ाई है वक्फ बोर्ड का बिल, वक्फ बोर्ड सुधारने की लड़ाई नहीं है। ये वोटों का नंबर कैसे बढ़े इसलिए लड़ाई है। तो गलत नंबर के साथ खड़े हो गए आप। चलिए ठीक है, सुधांशु जी अब बोलिए। हाँ मैं बताता हूँ, सुनिए। और ये फरहाद हाकिम जानते कौन है जिन्होंने बुला के? भाई क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में मुसलमान को रख सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना भाई। मैं तो आपसे पहले सीधी बात नहीं रख सकते। लेफ्ट राइट आगे पीछे सिर्फ हिंदुओं की कमेटी में आप रख सकते हैं, बताइए। ये सेकुलरिज्म का प्रतीक है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूं सिर्फ हिंदू कमेटी में रख सकते, वरना आज तक ये बताइए। बाकी छोड़िए, अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय है और अल्पसंख्यक आयोग है, इन्होंने किसी गैर मुस्लिम राम मंदिर न्यास में कितने मुसलमान रखे हैं आपने? मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कभी आपने गैर मुस्लिम को अल्पसंख्यक? हमारे इस समय किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक मंत्री हैं और वो बौद्ध हैं, बताइए किसी बौद्ध को बनाया कभी? बोलिए, जवाब चाहिए। किसी क्रिश्चियन को बनाया अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष? हमारे यूपी में आशीष मैसी तक क्रिश्चियन थे, हमने सरदार त्रिलोचन सिंह को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनाया। बोलो, अल्पसंख्यक के नाम पे सबसे बड़े बहुसंख्यक की राजनीति करनी है, कोई मतलब नहीं है। और जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक हैं, यहूदी पारसी, वो 1%, 0.1%, 1%, यानी उनकी तो गिनती नहीं है। वो हराराता वाला चाहिए, हरारा वाला चाहिए। इसलिए कोई सामाजिक न्याय, धार्मिक अल्पसंख्यक से मतलब नहीं है, शुद्ध और शुद्ध राजनीति है। ठीक है दिक्कत आलोक जी, हरे रंग से दिक्कत है आलोक जी, लेकिन क्या ये क्या वोटों के लिए हो रहा था? दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए ना इनको, क्योंकि हरे रंग को गाली दे के वोट मिलता है, इसलिए हरे रंग पे यहाँ तालियां बजवाएंगे। क्या 25 करोड़ लोगों को अपना रंग लगता है वोट मिलता है ना भाई? देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था इस बार, मैं फिर कहूंगा, क्या मुझे ये बता दीजिए हरे रंग पे बैन हो जाएगा इस देश में? बता दो भाई, ये बच्चे हरा कपड़ा पहनना बंद कर दें, सब दे दें। अब जब आप पूरा कर, आप केवल और केवल इस वक्फ बोर्ड को भी हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हो, और मैंने कहा पेश करने का तरीका ही आपकी नीयत बताता है। एक बिल पेश हो रहा है तो बिल पेश हो रहा है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव क्या प्रॉब्लम है उसमें? एक तरफ से जय श्री राम के नारे लगेंगे, क्यों लगेंगे? ताकि अपने वोटर्स को मैसेज दिया जा सके, बिल में क्या है, भाड़ में जाओ, हम क्या करेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नेंस के मामले में केवल हिंदू मुसलमान करके वोट कैसे लिया जाए, केवल मकसद यह है।